So if a vector OP is making angle alpha, beta, gamma with x-axis, y-axis and z-axis respectively, then alpha, beta, gamma are said to be direction angles of vector OP. ये बात क्लियर हो गई? Now अगर इन तीनों डायरेक्शन एंगल्स के कोसाइंस को हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP. So cos alpha and cos beta and cos gamma. These are called direction cosines of OP vector. Direction cosines for any vector are unique. So that is very important to note down. किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी उनको चेंज नहीं किया जा सकता, वो फिक्स्ड होते हैं. 3 नंबर्स ही डायरेक्शन कोसाइंस होंगे किसी भी वेक्टर के, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में हम लिखते हैं कैपिटल D, कैपिटल C, स्मॉल s. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर यूनिक. यूनिक आप समझ गए, जैसे किसी का कोई पर्सन है, उसका जो नेम होता है वो यूनिक है. सदीम आपका यूनिक नेम है, मेरा फैजान यूनिक नेम है. ऐसा नहीं है कि सदीम हम बोलेंगे, सदीम का नाम जो है कोई यूनिक नहीं है, इसको हम सदीम भी कह सकते हैं और माइकल भी कह सकते हैं और जॉन भी कह सकते हैं और इब्राहिम भी कह सकते हैं. ऐसा नहीं होगा. सदीम इज सदीम, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. तो ये सेंस है यूनिकनेस का. तो इसी तरह डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, जो भी होते हैं वो यूनिक होंगे, उनको जरा भी हम चेंज करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं रहेंगे. अब डायरेक्शन रेशियोज आप समझेंगे इनके रेफरेंस में. What are direction ratios? Any three numbers proportional to direction cosines of a vector are said to be direction ratios of the vector. कोई भी ऐसे 3 नंबर जिनका प्रोपोर्शन डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शन के बराबर होगा, इक्वल होगा, उन 3 नंबर्स को हम डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज. एनी 3 नंबर्स proportional to direction cosines of a vector are said to be direction ratios of the vector. अब obviously जब हम किसी डायरेक्शन रेशियोज यूनिक होते हैं, हमने बता दिया डायरेक्शन रेशियोज यूनिक होते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज को जैसे ही आप चेंज करोगे वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं रहेंगे, तो वो क्या होंगे, वो डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे. और डायरेक्शन रेशियोज कैसे बनते हैं? जब 3 डायरेक्शन कोसाइंस को हम किसी भी नंबर से, नॉन यूनिटी नंबर से, यानी 1 के अलावा कोई दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं या तीनों को डिवाइड करते हैं, तो ओबियसली उनका जो प्रोपोर्शन है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर्स चेंज हो जाएंगे. जब नंबर्स चेंज हो जाएंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं रहेंगे एनीमोर. दीज आर नॉट डायरेक्शन कोसाइंस एनीमोर, बल्कि वो जो चेंज होकर आएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद में, वो कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि उनका प्रोपोर्शन सेम होगा, सेम नंबर से ही हमने उनको डिवाइड किया है. मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको. फॉर एग्जांपल, direction cosines of a vector are 1 by 2, 1 by root 2, 1 by 2. ये यूनिक है, ये स्पेसिफिक है किसी वेक्टर. सपोज ए बी वेक्टर नेम कर देते हैं उसको. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर ए बी आर 1/2, 1/√2 एंड 1/2. सो दीज आर फिक्स्ड. यही ए बी के डायरेक्शन कोसाइन है, इनके अलावा कोई नंबर डायरेक्शन कोसाइन नहीं कहलाएंगे. दीज आर यूनिक. But if I multiply all of them by any other number, say 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 पहला नंबर, दूसरा बन जाएगा √2 क्योंकि 2/√2 आएगा, उसका रिजल्ट आएगा √2, और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो वी गेट 1 अगेन. अब इनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम होगा, क्योंकि सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया डायरेक्शन कोसाइन को. अगर आप इनका रेशियो देखोगे, फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन और सेकंड डायरेक्शन कोसाइन का, और सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन और थर्ड डायरेक्शन कोसाइन का, तो वो सेम होगा एज द रेशियो ऑफ फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो एंड द सेकेंड डायरेक्शन रेशियो एंड द सेकेंड डायरेक्शन रेशियो टू थर्ड डायरेक्शन रेशियो. अब नाउ वी कैन मल्टीप्लाई अगेन दिस नंबर बाय 2, सो दैट बिकम्स 2, 2√2, 2. मैं पहले वाले सेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3, 3√2, 3. 4 से करें तो 4, 4√2, 4.
तो ऑब्वियसली इनके जो प्रोपोर्शन है चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हम सेम नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवरी टाइम। तो जो प्रोपोर्शन हमारा डायरेक्शन कोसाइन का होगा वही प्रोपोर्शन इन तीन नंबर का भी होगा, इन तीन नंबर का भी होगा, इन तीन का भी होगा, इन तीन का भी होगा। तो बाय डेफिनेशन ये जो चार सेट हमने दिए हैं नंबर्स के, ये सब के सब डायरेक्शन रेशोज हैं, डायरेक्शन रेशोज। और ये जो पहला वाला सेट है वो डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिक बट डायरेक्शन रेशोज कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, कितने भी हम डायरेक्शन रेशोज लिख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर के, वो यूनिक नहीं होते। डायरेक्शन कोसाइंस को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अलग डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अलग डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसी ए बी वैक्टर के डायरेक्शन रेशोज कहलाएंगे, क्योंकि उनका प्रोपोर्शन और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी का प्रोपोर्शन सेम होगा। So direction ratios are not unique. Direction ratios of any vector are not unique, but infinite number of sets, three numbers in the same proportion as that of direction cosines. Is that clear? Good. So now the second topic is how to convert direction ratios into direction cosines, because many times we have the situations in which we are provided with the direction ratios, but genuinely we need direction cosines in that situation. So we must know how to convert direction ratios into direction cosines. How to convert direction ratios into direction cosines. हाँ, एक बात मैं और बताना भूल गया आपको कि डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट करते हैं हम एल एम एन, स्मॉल लेटर्स एल एम एन, एंड दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर डायरेक्शन कोसाइंस। स्टैंडर्ड यानी और कोई लेटर हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए स्मॉल जी ही हमारा स्टैंडर्ड नोशन होता है। स्मॉल जी के अलावा आप कोई दूसरा लेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए यूज नहीं कर सकते फिजिक्स में। इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस के जो वो होते हैं नोशंस, वो भी स्टैंडर्ड होते हैं, दीज आर स्पेसिफिक, और उनको आप L1, M1, N1 किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस को L2, M2, N2 किसी तीसरे वाले को L3, M3, N3, लेकिन लेना LMN ही होगा हमें। तो cos अल्फा हमेशा डिनोट होता है स्मॉल l से, cos बीटा हमेशा डिनोट होता है स्मॉल m से, और cos गामा डिनोट होता है स्मॉल n से। वैसे ही डायरेक्शन जो रेशोज होते हैं वो हमेशा डिनोट होते हैं स्मॉल लेटर्स ए बी सी से। डायरेक्शन रेशोज आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल ए, small b, small c. Now come to this point, how to convert direction ratios into direction cosines. So let small a, b and c are the given direction ratios. So let a, b, c are direction ratios of a vector. Then if we divide direction ratios by under root a square plus b square plus c square, they will be converted into direction cosines. So direction ratios are a, b and c. Then direction cosines are a upon under root a square plus b square plus c square, comma b upon under root a square plus b square plus c square, comma c upon under root a square plus b square plus c square. Example 2, 1, 2 are direction ratios of a vector. Then find its direction cosines. So if we remember this concept, we will divide these direction ratios by square root of the algebraic sum of the squares of these three. So direction ratios are 2, 1, 2. If we find the square root of algebraic sum of the squares of these three, we will get 2 square plus 1 square plus 2 square, that is equal to under root 9, and under root 9 is 3. So we need to divide these direction ratios by 3, so they will be converted into direction cosines. Direction cosines will be 2 upon 3, comma 1 upon 3, comma 2 upon 3. Is that clear?
How to find direction ratios of a vector joining two given points? Say this is a vector joining 2 points A और passing through we can say joining भी यहाँ पर आप जो भी joining कहलाएगा अगर वो terminating point नहीं भी है तब भी हमें दो point कहीं पता चल जाए किसी vector के ऊपर. Say these are the two. A point is x1, y1, z1. And second point is B, its coordinates are x2, y2, z2. मैंने इस ज्वाइनिंग इसलिए लिया कभी आपके दिमाग में वही फंस जाए कि टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट होना चाहिए तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट पर भी और दो और दूसरे पॉइंट पर भी जिससे वेक्टर पास कर रहा हो. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर पासिंग और ज्वाइनिंग 2 points x1, y1, z1 and x2, y2 and z2 are x2 minus x1, comma y2 minus y1, comma z2 minus z1. So for example, find direction ratios and direction cosines of a vector joining 2, 0, 1 and 3. या इसमें काम करते हैं इसको अभी 0 वाला केस नहीं है इससे कुछ कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है. -1 and 3, 5, 4. Find direction cosine, direction ratios and direction cosine of a vector joining this point and this point. So answer, direction ratios of the vector by the concept given above will be 3 minus 2, 5 -1 +1 हो जाएगा, z2 minus z1 4 minus 1 और 1, 6, 3 1, 6, 3. ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे. पहला आंसर. नाउ वी हैड डिस्कस्ड इन द सेकेंड आर्टिकल कि हमें डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में कैसे चेंज करना होता है, तो वैसे ही हम यहाँ पर उसको अप्लाई कर देंगे. सो direction cosines of the vector are 1 upon under root 1 square plus 6 square plus 3 square, 6 upon under root 1 square plus 6 square plus 3 square, 3 upon under root 1 square plus 6 square plus 3 square, or 1 upon under root 1 plus 36 plus 9, 6 upon under root 1 plus 36 plus 9, 3 upon under root 1 plus 36 plus 9, or 1 upon under root 46, 6 upon under root 46, 3 upon under root 46. Is that clear?